वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं तेजस और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रन मल्टीपल बिजनेसेस। अगर आप लोग मल्टीपल बिजनेसेस करने के बारे में सोच रहे हो तो कैसे करोगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूं कि मल्टीपल बिजनेसेस कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आपको मल्टीपल बिजनेसेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो मेरा आंसर है आपको मल्टीपल बिजनेसेस करने चाहिए, क्योंकि अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस करते हो तो आपका इनकम सोर्स भी बढ़ेगा और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हो। इसलिए आपको मल्टीपल बिजनेसेस करना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप किसी एक बिजनेस पे डिपेंड नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये मार्केट है, ये बिजनेस है। तो कोई भी बिजनेस कभी भी एक्सपैंड हो सकता है या फिर डूब सकता है। तो इसीलिए कभी भी आपको एक बिजनेस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपके पास मल्टीपल बिजनेसेस होने चाहिए। तो एक से ज्यादा अगर आप बिजनेसेस रन करते हो तो आपका इनकम सोर्स भी ज्यादा बढ़ेगा और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हो इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों, हमें यह भी देखना है कि आपको मल्टीपल बिजनेसेस क्यों कर रहे हैं, क्यों आप मल्टीपल बिजनेसेस करना चाहते हो। तो इसका आंसर हो सकता है कि आपको ज्यादा पैसा कमाना है या फिर आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली अगर आपको मल्टीपल बिजनेसेस करने हैं तो आपको जॉब प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को जॉब प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो आप मल्टीपल बिजनेसेस कैसे करोगे। आप अकेले एक से ज्यादा बिजनेसेस नहीं रन कर सकते हो। तो इसीलिए आपको नए टैलेंट को आपको हायर करना होगा आपके मल्टीपल बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं कि मल्टीपल बिजनेसेस करने कैसे, एक से ज्यादा बिजनेसेस हम रन कैसे कर सकते हैं मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही बिजनेस नहीं संभाला जाता लोगों से। तो मल्टीपल बिजनेसेस कैसे करोगे, तो उसके बारे में लोग बिल्कुल सोचते नहीं है कि एक से ज्यादा हम बिजनेसेस कैसे रन कर पाए। दोस्तों, हमेशा मल्टीपल बिजनेस करने के लिए एक चीज ध्यान में रखिए कि आपका जो फर्स्ट बिजनेस होता है ना, वो हमेशा प्रॉफिटेबल होना चाहिए। क्योंकि आपका जो फर्स्ट बिजनेस है, जो आप कई सालों से कर रहे हो, वो अगर प्रॉफिटेबल है तो आप मल्टीपल बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। दोस्तों, मल्टीपल बिजनेस करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो करंट बिजनेस है वो कितना प्रॉफिटेबल है। आपका करंट बिजनेस प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका करंट बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है और आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, आपके टीम को मैनेज करने के लिए, तो आप मल्टीपल बिजनेस के बारे में मत सोचिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका जो फर्स्ट बिजनेस है ना, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, और अगर आप अवेलेबल नहीं होते हो उस बिजनेस के लिए तो आपका वो बिजनेस हो सकता है कोलैप्स भी हो जाए। तो इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो करंट बिजनेस होता है वो कितना प्रॉफिटेबल है। उसी के साथ साथ आपको ये भी सोचना होगा कि आपकी जो करंट बिजनेस है उसमें जो टीम है वो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम आपने बैठा के रखी है, क्योंकि आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग टीम होगी उतनी ही वो बिजनेस को एक्सपैंड करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इसीलिए अगर आपको मल्टीपल बिजनेस करने हैं तो सबसे पहले आपको आपके करंट बिजनेस को ऑब्जर्व करना होगा कि आपका जो करंट बिजनेस है वो कैसे चल रहा है। मतलब आपके अलावा वो बिजनेस चल सकता है। अगर आप एक महीने के लिए अपने ऑफिस में नहीं जाते हो तो क्या आपका बिजनेस उतना ही प्रॉफिट कमा के देगा आपको जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। अगर उतना ही प्रॉफिट कमा के दे रहा है तो हो सकता है आप मल्टीपल बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप न्यू स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो या न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका जो करंट बिजनेस है उसमें जो आपकी टीम है वो कैसे काम करती है। आपके बिजनेस में एक सिस्टम होना चाहिए और उस सिस्टम के थ्रू ही आपकी पूरी एंटायर टीम काम करनी चाहिए, क्योंकि आपके बिजनेस में सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम के थ्रू काम नहीं होता है, तो आपका जो करंट बिजनेस है वो कभी एक्सपैंड नहीं होगा। जो टीम होती है ना उतनी स्ट्रांगली काम नहीं करेगी। जो आपने टारगेट दिया है आपके टीम को, वो कभी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने उस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज नहीं किया है। तो दूसरे बिजनेस सोचने से पहले या दूसरा स्टार्टअप करने से पहले आपको सबसे पहले करंट बिजनेस के बारे में सोचना होगा। उस करंट बिजनेस को एक सिस्टम में बांधना होगा। अगर आपका करंट बिजनेस सिस्टम से रन होता है तो फिर आपको उस बिजनेस को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका जो करंट बिजनेस है वो सिस्टम के थ्रू रन हो रहा है और आपकी जो एम्प्लॉयज है उनको पता होता है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उनका रोल क्या है। तो ऐसी चीजें जब सिस्टम के थ्रू उनको पता हो जाती है कि अगर हमने काम अच्छा नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो लोग है ना सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। तो बिजनेस सिस्टम क्या होता है, बिजनेस सिस्टम मतलब एक बिजनेस का रूल होता है, उस रूल के हिसाब से ही आप अपने बिजनेस को रन करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही दोस्तों कि अगर आप दूसरे बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो उससे पहले खुद का जो करंट बिजनेस है उसके बारे में सोच लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे सिवा ये बिजनेस काम नहीं करेगा या मेरे एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे, तो सबसे पहले आपको सिस्टम पे काम करना होगा। एक आपको बिजनेस सिस्टम बनाना होगा, उस सिस्टम के थ्रू आपका ये बिजनेस रन होगा। और जब आपको लगता है कि हाँ मेरे अलावा ये बिजनेस रन हो सकता है, जो भी आपने मंथली टारगेट दिया उस टारगेट को अगर ये कंपनी अचीव करती है, आपके एम्प्लॉयज वैसे काम करते हैं जैसे आप चाहते हो, तो फिर आप इस बिजनेस को थोड़ा सा साइड में रख के आप दूसरे बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। और बिजनेस सिस्टम से क्या होता है दोस्तों, आपका जो करंट बिजनेस है उसमें जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने में आपको काफी हेल्प मिलती है। तो इसीलिए आपको आपके बिजनेस को सिस्टम के थ्रू रन करना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको हमेशा अपने को फाउंडर्स के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने बिजनेस में को फाउंडर रखते हो तो आपका जो
वर्कलोड होता है वो बैलेंस हो जाएगा। आपके करंट बिजनेस में जो भी ऑपरेशन चलते हैं वो बैलेंस करने में काफी हेल्प मिलेगी। इसीलिए आपको आपके बिजनेस में को फाउंडर होना बहुत जरूरी है और उन को फाउंडर का आपके बिजनेस में लाइए जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हो आपके बिजनेस के बारे में, उन ऑपरेशंस के बारे में जो आपके करंट बिजनेस में रन होते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो करंट बिजनेस है उससे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा दूसरे बिजनेस की तरफ मूव होने में। तो अपने बिजनेस में ऐसे को फाउंडर्स लाइए जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हो उस बिजनेस के रिलेटेड, उस ऑपरेशन के रिलेटेड। दोस्तों इससे के अलावा मल्टीपल बिजनेसेस करना सबके लिए बिल्कुल नहीं होता है। हर इंसान मल्टीपल बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके करंट बिजनेस पे। आपका जो चालू बिजनेस है वो कैसा है। अगर आपका कोई शॉप है या बड़ी दुकान है उसको आपको मैनेज करना है, आपको सेल्स भी करना है, आपको फाइनेंस भी देखना है, आपको टीम को भी देखना है। और अगर आपका शॉप है और शॉप में कभी कभी प्रोडक्ट कम हो जाते हैं तो आपको उससे वो ऑर्डर करना होता है। तो ये सभी चीजों को मैनेज करना और उसके बाद दूसरे बिजनेस को देखना, तो ये चैलेंजिंग काम होता है, इतना आसान नहीं होता है। वही अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी हो, एक ऑफिस में बैठ के आप सभी एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हो और उसी के साथ साथ अगर आप दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे काफी आसानी हो जाती है क्योंकि दूसरे बिजनेस को भी आप सेटअप उसी बिजनेस में लगा सकते हो। वहां पे भी आप अपने एम्प्लॉयज को उसी ऑफिस में बिठा के आप दूसरा काम कर सकते हो। तो कई बिजनेसेस काफी इजी होते हैं करना। तो अगर आपका करंट बिजनेस सर्विस बेस है तो आपका दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप रिटेल बिजनेस में हो या आप सेलिंग करते हो, प्रोडक्शन करते हो, तो वहां पे आपको मल्टीपल बिजनेसेस करने में थोड़ी सी चैलेंजेस हो सकती है क्योंकि वहां पे आपको प्रेजेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे हमारी कंपनी है, हम वेब टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, हम वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज है और ये सर्विसेज हम एक ऑफिस में बैठकर हम काम करते हैं। और इसी बिजनेस में हमारा स्टूडियो भी है जहाँ पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हमारा यूट्यूब बिजनेस भी रन होता है। तो एक ही टाइम पे हम दो बिजनेस रन करते हैं और दोनों बिजनेस एक ही ऑफिस में रन होते हैं। तो अगर आप ऐसे काम करते हो तो मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा चैलेंजेस नहीं होंगे। लेकिन आप रिटेल बिजनेस में हो या प्रोडक्शन में हो तो थोड़ी सी चैलेंजेस जरूर आएंगी। तो दोस्तों मल्टीपल बिजनेस के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो करंट बिजनेस है वो कैसे चलते हैं, उसको कैसे आप मैनेज करते हो, उनको एक सिस्टम के थ्रू कैसे रन करते हो, अपनी कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, इन सभी चीजों को आप लोग ऑब्जर्व करिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा जो करंट बिजनेस है वो काफी अच्छा चल रहा है तो आप मल्टीपल बिजनेस के बारे में सोच सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।